है कि सबसे बदतरीन अजाब अगर जहन्नम में किसी को दिया जाएगा तो वो जानियों को दिया जाएगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जो सबसे गर्म दरवाजा है, जिस पे सबसे ज्यादा लानत बरसती है, यानी जिस दरवाजे से गुजरने वालों पे सबसे ज्यादा लानत बरसेगी, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, सबसे ज्यादा अजाब जिन पर होगा, मेरे आका फरमाते हैं वो जहन्नमियों का, जो वो जानियों का दरवाजा होगा, वो जानी लोग होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ किसी औरत से अल्लाह अकबर अपने हाथ को टच करना या अपने कंधे से किसी औरत को धक्का देना, मेरे सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलाजत में भरा हुआ खिंजीर सूवर अपनी गोद में उठाने से बदतर है कि अपना कांधा किसी औरत के कांधे से मस कर देना। जरा बताओ तो सही, रसूलुल्लाह ये नफरतें दिला रहे हैं। फरमाया किसी औरत से अपने हाथ को मस करना उससे बेहतर है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर खूंटी ठोक दी जाए। खूंटी ठुकवा लेना मगर किसी औरत के हाथ में हाथ न देना। औरतों से मुसाफा करना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका हाथ किसी औरत के हाथ में, ना महरम औरत के हाथ में दे दिया गया, उस पे सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन जब जानियों को उठाया जाएगा, उन जानियों को सब पहचान लेंगे, बदकारी करने वालों को सब पहचान लेंगे। मैं जानता हूं इज्तिमा में आने वाले जानी नहीं होते, दीनी महफिल में आने वाले, लेकिन चूंकि इंटरनेट के जरिए से वहां तक अल्लाह आवाज पहुंचा देता है जिन लोग कानों को इन आवाज की जरूरत होती है। आप ये ना समझे कि हमारे दरमियान ये क्या उन्वान लेकर बैठ गए, नहीं नहीं, कभी कभी गायबों तक पहुंचाने के लिए हाजिर के मजमे का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है, जरा दिल के कानों से अपने नबी का फरमान सुने। हमें तो कोई हक ही नहीं अपना फरमान जारी करने का। हम कौन होते हैं? हम तो गुलाम हैं। उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल के कानों से सुनना। हुजूर मेरे आका करीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जानी को इस शक्ल में उठाया जाएगा कि तमाम महशर उसको देखकर पहचान लेंगे कि ये जानी है, जानी। अल्लाह अकबर, क्योंकि उनके चेहरे सिया होंगे, उनके चेहरे काले होंगे और उनके चेहरों से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाह अकबर, लरस जाइए 2-3 मिनट की लज्जत के लिए ज़िना की अड्डों को आबाद करने वालों, जिस जहन्नम की आग में पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे, वहां मेरा तुम्हारा क्या बनेगा? हाँ ये नाजुक हड्डियां, हाँ ये नाजुक चमड़े, हाँ ये नाजुक जिस्म। अल्लाह अकबर, जो अगर मई के महीने में डामर की सड़क पर चलते हैं तो नंगे पैर नहीं चल सकते, सर्दियों में निकलना है बगैर मोजे के नहीं निकल सकते, बगैर स्वेटर के नहीं निकल सकते। जो बहारों की सर्दी को बर्दाश्त न कर सके वो जहन्नम के दहकते हुए शोलों को क्या बर्दाश्त कर सकेंगे? रहम कर लो अपने आप पर, किसी पे नहीं रहम करते, अपने आप पे रहम कर लो। खुदा के लिए मेरे और तुम्हारे नबी ने सब कुछ खोल खोल कर बयान कर दिया। वो तो हया के पैकर थे, हया जिसके कदमों को चूम कर मेराज पाती है वो रसूलुल्लाह है, मगर उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया। आका फरमाते हैं जहन्नमियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जा रही होगी। इसी पर बस नहीं, करीम आका ने यह भी कहा उनके चेहरे काले होंगे और जहन्नम की आग उनके चेहरों पे भड़काई जा रही होगी और उनकी शर्मगाहों पर भी जहन्नम की आग भड़काई जा रही होगी। हाय हाय, कितना नाजुक मकाम है। अगर हुजूर न कहते थी मेरी हिम्मत कहने की, अल्लाह के बंदो अपनी जबान की भी हिफाजत कर लो, अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत कर लो। आका फरमाते हैं चेहरे पर भी जहन्नम की आग रख दी गई है और शर्मगाहों पर भी जहन्नम की आग रख दी गई है। और फिर फरमाया हजरत मालिक जो जहन्नम के दारोगा हैं, हजरत मालिक जो है
उन लोगों को जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाएंगे। और वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज क्या होगी? मेरे आका फरमाते हैं अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ क्या पूरी कायनात जमीन और आसमान जल करके खत्म हो जाए। वो कमीज जहन्नमियों को पहनाई जाएगी। जहन्नम में किसको? जानियों को पहनाई जाएगी। और उसके बाद सुन लीजिए दिल के कानों से, ये जवानी का मजा लूटना है तो हुजूर से इश्क करके लूटो। जवानी का मजा लूटना है हुजूर के तसव्वुर में सो करके लूटो। जवानी का मजा लूटना है सुन्नते रसूल पे अमल करके लूटो। जवानी का मजा लूटना है, आओ सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक से वाबस्ता हो जाओ, सुन्नी दावत इस्लामी से मुंसलिक हो जाओ, ताकि हया का माहौल बनाए, इश्क रसूल का माहौल बनाए, मोहब्बत रसूल का माहौल बनाए। पूरे कर्नाटक से जहां जहां से आ रहे हो, जहां से आ रहे हो, जाओ पहले फुर्सत में अपने मोहल्ले में सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस कायम कर लो, शौके कायम कर लो, ताकि हम रसूलुल्लाह की उम्मत को गुनाह से रोक सके, अय्याशियों से रोक सके, बदअकीदगी से रोक सके, बेहयाई से रोक सके, बदकारी से रोक सके। आइए हुजूर के मिशन का हिस्सा बन जाइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिशन के मेंबर बन जाइए, हुजूर के मिशन के खादिम बन जाइए। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है। हाँ हाँ, मैं ऐसे जवानों को जानता हूं, नशा करते थे, बुराई करते थे, बदी करते थे, नेकियों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। जब से सुन्नी दावत इस्लामी से मुंसलिक हुए हैं अब वो खुद लोगों को गुनाहों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ना, जवानी इंजॉय करना है, आशिक रसूल बन के इंजॉय करें, हुजूर का दीवाना बन के इंजॉय करें। सुने सुने आका फरमाते हैं कि जानियों को जहन्नम के अंदर आग की कमीज पहनाई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल फरमाते हैं दोनों हाथों को इस तरीके से उसकी गर्दन से आग की जंजीर से बांध दी जाएगी। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तसव्वुर में तो लाओ, अगर कोई मौलवी साहब कहते मैं इतने वसुख से बयान नहीं करता, कोई लीडर कहता मैं इतने वसुख से बयान नहीं करता, लेकिन ये तो वो कह रहा है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह अकबर। जिसकी जबान अपनी ख्वाहिश के तौर पे खुलती ही नहीं, जब बोलते कलाम खुदावंद कुद्दूस बोलते हैं, उनकी जबान पे खुदा का कलाम जारी है। मुसलमानों अपने नबी कह रहे हैं, जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही देते हैं। सादिक और मजदूब मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे, निकल आओ गुनाहों के दलदल से, निकल आओ जहन्नम के रास्ते की तरफ बढ़ने से, अपने आप पे रहम कर लो। तुम्हारे मेरे रसूल रहमतुल लिल आलमीन रहमतें तमाम कह रहे हैं, जहां जहन्नम के अंदर जानियों के हाथ उनकी गर्दन से बांध दिए जाएंगे। हजरत मालिक कहेंगे, ये इन्हीं आंखों से औरतों को पाप की नजर से देखता था, ये इन्हीं आंखों से औरतों को पाप की नजर से तकता था। आज इसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दिया जाए, इसकी आंखों के अंदर जहन्नम की आग भर दी जाए। मेरे जवानों, है तसव्वुर? थोड़ा गौर तो कीजिए। अगर भीड़ करने आए थे तो अलग बात है, और अगर हुजूर का फरमान सुनने या हुजूर की बात पे यकीन है तो सुन लो। ये आंखें जो थोड़ी सी धूल बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब जहन्नम की वो 3000 साल भड़कने वाली आंखें आग इस आंखों में डाल दी जाएगी, इन आंखों का क्या बनेगा? नन्हे नन्हे प्यास के जर्रात, जब ये आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन आंखों में आग की सलाखें फेर दी जाएगी। आग की सलाखें, हमारा क्या बनेगा? नीम का ठंडा सुरमा जब आंखों में पानी ले आता है तो वो गरम गरम सलाखें जो दुनिया की आग की नहीं, जहन्नम की आग की। और मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा है। मेरे भाइयों, जरा गौर तो कीजिए, जरा सोचिए तो सही। मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम की आग आंखों में भर दी जाएगी। हाँ हाँ, लज्जत के लिए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए, गंदी फिल्में देखने वालों, गंदे नाविलें तकने वालों, दिन के मुत्तकी और रात के पापी बनने वाले, मुनाफिकत की तरफ जाने वालों, सुन लो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह सबको देख रहा है। हमारे दिन अलग है, हमारी रातें अलग है, हमारी बातें
الگ ہے, ہمارا کردار الگ ہے. ہم صبح کو نیک ہوتے ہیں, رات کو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں. اپنے موبائل میں کیا رکھے ہو تم جانتے ہو؟ مشکل پاسورڈ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, قدرت کو نہیں. انہ علیم بذات الصدور, قدرت کو نہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تم سب پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تمہاری شعرک سے زیادہ قریب ہے. جو کرتے اسے پتا ہے, جو کرتے اسے معلوم ہے. ایک روایت اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کس طرح وہ جانتا ہے. اللہ کے بندو سنو, اللہ کی بندیوں سے کو بھی کہو وہ بھی سن لے.